हेलो गाइज, हाउ आर यु डुइङ? आज चाहिँ म एकदमै नयाँ चिज गर्न आँटेको छु रादर देन भ्लगिङ। म चाहिँ एउटा भिडियोमा रियाक्ट गर्न आँटेको छु। रियाक्सन चाहिँ म सन्दीप महेश्वरीको भिडियोमा गर्न आँटेको हो। भिडियो मेरै फिल्डबाट रिलेटेड हो। भिडियो चाहिँ के हो भने नयाँ लेटेस्ट भिडियो आएको छ सन्दीप महेश्वरी सरको। म यो भिडियोमा रियाक्सन गर्न किन इलिजिबल छु भने किनकि म आफै पनि एउटा एआई स्टुडेन्ट हो। इफ यु डोन्ट नो मी देन आई एम फर्स्ट इयर एआई स्टुडेन्ट एट काठमाडौँ युनिभर्सिटी। सो मैले नि भिडियो हेरेको छैन, म पनि फर्स्ट टाइम हेर्छु। अब लेट्स गो। भिडियोको टाइटल के छ भने द फ्युचर अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बाई सन्दीप महेश्वरी। अरे हेरौँ के छ टाइटलमा। अझै एउटा के छ, विल च्याट जिपिटी टेक योर जब भनेर भनिरहेछ है। अब च्याट जिपिटीलाई नै म सोधिदिरहेको छु, विल च्याट जिपिटी टेक योर जब कि नै, विल च्याट जिपिटी टेक योर जब क्वेसन मार्क। एज एन एआई ल्याङ्ग्वेज मोडल आई डोन्ट हेभ इन्टेन्सन अर डिजायर लाइक ह्युमन डु, खै के दियो है। तर यसले सर्कास्टिक एन्सर दिइरहेछ, सेफ खेलिरहेछ। गिभ मी फकिङ वान लाइन एन्सर, गिभ मी अ फकिङ वान लाइन एन्सर ब्रो। No, ChatGPT is designed to assist and support human work, not to take people's job. अब ChatGPT ले भनिसक्यो कि ChatGPT ले मान्छेको जब लादैन। अब हेरौँ सन्दीप महेश्वरीले के भन्नुहुन्छ। मैले स्टार्ट गरेँ है भिडियो। सर, जैसा आजकल लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, तो उसमें से जॉब जाने वाली है। बट जैसा कि 80s के टाइम पर भी कंप्यूटर आ रहे थे, तो सर सबको लग रहा था कि जॉब नहीं बचेगी, बट उसके बावजूद आज के टाइम पे जॉब्स बढ़ी। सो आई थिंक एआई आएगा, बट ह्यूमन बीइंग का जो वो है, वो एसेंस हो रहा है, वो मतलब रहेगा ही रहेगा। ये हो सकता है कि जॉब बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, लेकिन जहां हमें 10 कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती थी वहां से वो 5 जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आधा काम चैट जीपीटी कर रहा है, बल्कि कम भी हो सकता है उससे ज्यादा। उहाँले भनेको कुरा एकदमै सही लाग्यो कि मलाई होइन। अस्ति पनि मैले एउटा युट्युबरलाई भनेको के सुनिरहेको थिएँ भने, जस्ट मलाई याद आइरहेको छैन कसले भनेको थियो, बट उसको टिममा चाहिँ 5 जना कन्टेन्ट राइटर रहेछ। अनि च्याट जिपिटी र अरू एआई टुल जबदेखि आयो त्योसँग अहिले 2टा कन्टेन्ट राइटर मात्रै छ र त्यति नै काम गरिदिरहेछ। 5 जनाको काम गरिदिरहेछ 2टा कन्टेन्ट राइटरले। सो सबैको जब त लाँदैन, बट अभियसली अनस्किल्ड अन्डर ट्रेन्ड इम्प्लोइजहरूको जब चाहिँ अभियसली लान्छ, सबै जब लाँदैन। सो सी इज एब्सोल्युटली राइट हियर। कितने हैं जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है? ओके ब्रो, हियर आई एम एक्सपेक्टिङ 10% जति मान्छे होला जसले च्याट जिपिटी नै युज गरेको छैन। किनकि च्याट जिपिटी इनिसियल एआई टुल मध्ये एउटा हो। च्याट जिपिटी नै युज गरेको छैन भने अभियसली अरू एआई टुल पनि युज गरेको छैन त्यसले। वो ब्रो, अलमोस्ट आधा, अलमोस्ट 50% ऑडियंसले च्याट जिपिटी नै युज गरेको छैन। आई एम सक्ड ब्रो यार। आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से। और चैट जीपीटी अकेला नहीं है, अभी उसका बहुत ज्यादा बज क्रिएट हो गया है मार्केट में, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एआई बेस्ड है और अलग अलग तरीके से डिसरप्ट कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को। यस, ही इज 100% राइट हेयर। च्याट जिपिटी एउटा मात्रै टुल हो कि एआईमा धेरै त्यस्तो टुल आइसकेको छ होइन। अलग अलग डोमेनमा अलग अलग फिल्डमा इन्टर गरिसकेको छ। सबै डोमेनहरूलाई डिस्ट्रप्ट गर्दैछ, सबै डोमेनहरूलाई चेन्ज गर्दैछ, धेरै फिल्डहरूमा आइसकेको छ एआई। और अब क्या हो रहा है इस बार, पहली बार हिस्ट्री में, कि सब कुछ जो अलग अलग था वो सिंथेसाइज हो गया है, वो सब कुछ एक साथ आ गया है। तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और ये बात आप कर रहे हो आज, यानी चैट जीपीटी 4 के बारे में आप बात कर रहे हो। सोचो 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 10 में क्या होगा। बिल्कुल ऐसा है, जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था, या जब मोबाइल आया था तब कैसा था, और आज कैसा है। तो आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या होने वाला है। आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं, उससे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आप लोगों को समझ आएगा कि दुनिया आप किस डायरेक्शन में भाग रही है। चैट जीपीटी के बारे में किसी को पता है कि कितने एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी में? ओके, यो कुरा चाहिँ मलाई नि थाहा छैन, बट आई क्यान गेस। म गेस गरिरहेको छु 100 अराउन्ड 100 जति होला। एनीबडी जिसको आइडिया हो? किसी को नहीं पता। उस कंपनी में आज से 1 साल पहले थे 200 एम्प्लॉइज, आज है सिर्फ 400 एम्प्लॉइज। 400 रहा इंटू 4। तो आप सोच करके देखो, एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज की जरूरत कहां है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए। और इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो मशीनरी हो, फिर चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी। इस बार फर्क ये है कि एआई को हमने डेवलप किया, अब एआई एआई को डेवलप कर रही है। यह बात समझनी बहुत जरूरी है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी इंटेलिजेंट होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है, खुद समझ पा रही है और उसमें से रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही हैं. दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मच फास्टर देन थॉट. जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से ये ग्रो हो रही है. हो यो चाहिँ एकदम सही हुनुहुन्छ उहाँ. एआई इज ग्रोइङ एक्सपोनेन्सियली ब्रो. एउटा स्ट्याट म पनि सेयर गर्छु. रिसेन्ट 5 इयरमा जति एआई ग्रो भएको छ नि होइन, त्यो लास्ट 100 इयरमा नि भएको थिएन. सो दिस इज ह्युज. एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में, उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स. यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रोबोटिक्स आएगा और वो वाली जॉब चली जाएंगी. ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, साईफाई मूवीज में. फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए. फॉर एग्जांपल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो. उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स. ओके वेट. क्रिएटिभ जब लास्टमा जान्छ भनेर है, तर होइन नि, अहिले त झन् सुरुमै क्रिएटिभ जबहरू गइरहेछ. ग्राफिक डिजाइनरको जबहरू, फोटोग्राफरहरू, आर्टिस्टहरू अनि कन्टेन्ट राइटरहरू, तिनीहरूको जब रिक्समा आइसकेछ के एआईले गर्दा. क्रिएटिभ जब पहिला हार्म भइरहेछ. इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है. सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स. ओके, ये कवर्ड है. मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया. अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी बात. एक काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं, तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा. अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी एआई से, वो यहां पर आप प्ले करना एक बार. अब ध्यान से देखो इस इमेज को. क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है, रोबोट लग रही है, या एक असली फीमेल लग रही है? इन लोगों ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे हैं, यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस, उन सबको बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया, उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया. तो कहीं से आंखें पिक करी, कहीं से नाक पिक करी, कहीं से लिप्स पिक करे, कहीं से ज्वेलरी पिक करी, कहीं और से कुछ पिक किया. अब ये फीमेल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑब्वियसली. बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल. ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से. इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं, क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं. इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है, जो लुक है, इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन की. ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20 हजार रुपए से लेकर के 50,000 रुपए. इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता, क्योंकि ये इमेज ऑर्डिनरी इमेज नहीं है. आप लोग एमेच्योर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी. तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए. ओके, इज हिमसेल्फ अ फोटोग्राफर. आफै पनि उहाँ फोटोग्राफर हो, सो म विश्वास गर्न सक्छु उहाँले भनेको कुराहरूमा. इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5 से 10 हजार रुपए. इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी, व्हाटएवर. तो कितने सारे लोग चाहिए. अब इन सब लोगों का क्या होगा. तो मैं सच को देख पा रहा हूं. आई एम नॉट इन अ डिनायल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू. तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी. तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा, मॉडल्स का क्या होगा, स्टाइलिस्ट का क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा. इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल की. तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब्स चली गई. और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. इसको लगे रहने हटा दे. कौन था ये जिसने कहा लगे रहने सर? आए हो ना मजे लेने के लिए यहां पर. अरे हटाओ भाई, इसको हटाओ. अगर आपको कुछ स्टैट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो एआई को आज की डेट में कहते हैं उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एक 9 साल के बच्चे जितना है. ये डेटा है दिसंबर 2022 का, और जनवरी 2022 में उसकी जो एज थी वो थी 7 साल. और 7 साल का होने में उसको लगे थे 10 से 15 साल. लेकिन 7 साल से 9 साल तक पहुंचने में लगे 1 साल से भी कम. तो अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है. त्यही ठ्याक्कै अहिले अघि भने जस्तै होइन, अहिले जति र्यापिडली बढिरहेछ एआई को ग्रोथ त्यो इम्प्रेडिक्टेबल छ के. इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स. सिरियसली त्यही वर्ड नै एक्ज्याक्ट नै त्यही हो. यु कान्ट इवन इमेजिन. अरे अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी इसके बाद में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा. लेकिन आप ये कह सकते हो 90% फोटोग्राफर्स का काम खत्म. सिर्फ 10% बचेंगे वो
जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो एआई नहीं कर पा रहा है। त्यही हो, टप पर्फर्मरहरू बच्छ, सबै अनस्किल्डहरू जान्छ। यो रिलेटेड मलाई एउटा स्टोरी पनि याद आइरहेछ, अस्ति मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा सेयर गरेको थिएँ। एउटा जन हुन्छ, एउटा राज हुन्छ होइन, दुइटै साथी जङ्गलबाट फर्किरहेको हुन्छ। अनि पछाडि चिता हेर्छ है अचानक तिनीहरूले, अनि जन कुद्न थाल्छ। राज पछाडि बसेर आफ्नो लेस टाइट गर्न थाल्छ है। अनि जन पछाडि फर्केर हेर्छ, ब्रो यो लेस बाँध्नुको पोइन्ट नै के छ, तिमीले चितालाई जित्न सक्छौ र भनेर सोध्छ है। अनि राजले एन्सर के दिन्छ भने, मैले चितालाई कहाँ जित्नु छ र, मैले त जस्ट तिमीलाई पो जित्नु छ। अनि यो भनेको के हो भने नि, जस्ट राजले जनलाई जित्यो भने त चिताले कसलाई खाने भयो, एकजनाले समात्ने भयो, अर्को त भागिहाल्छ नि। त्यस्तै यो एआई को केसमा पनि सेम त्यस्तै हो। एआईले सबैको जब लाने होइन। सुरुमा अट्याक कसलाई गर्छ एआईले भन्दाखेरि, जुन मान्छेहरू अनस्किल्ड छ, इम्प्रोपरली स्किल्ड छ, टपको 10%, टपको 20% मान्छेहरूलाई, टपको प्रोफेसनलहरूलाई छोडेर बाँकी सबै पहिला अनस्किल्ड प्रोफेसनलहरू चाहिँ अट्याक हुन्छ एआईबाट। सो तिनीहरूको जब पहिला जाने हो। माथिको प्रोफेसनलहरू त आफ्नो काम गरिरहन्छ। दे आर अलवेज सपोज टु डू मच हायर थिंग्स है ना। ये होना ही है, क्योंकि एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो, उसको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में काम हो रहा है और अनलिमिटेड सप्लाई है पीछे से। राइट। तो क्लाइंट किसको चूज करेगा? क्लाइंट बेवकूफ है जो जाकर के 8-10 हजार रुपए देगा, वो तो फ्री में एक्सेस करेगा। बट इस सच को देख पाने के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो बिल्कुल ही अनबायस्ड हो और फियरलेस हो। ये नहीं कि डर करके डिनायल मोड में चले गए। मैंने अपनी इंडस्ट्री में और लोगों से बात करी जो स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है, तो सबका यही रिएक्शन था, अरे नहीं नहीं नहीं, एआई में वो बात थोड़ी है, हमारी इमेजेस देखो, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। डिनायल मोड में है। फिर उसके बाद आएगा तीसरा मोड, दैट इज पैनिक मोड। मतलब पहला होता है इग्नोरेंस, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक। अब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? या तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ इतना यूनिक हो कि एआई वो ना कर पाए, या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। ओके, इज एब्सोल्युटली राइट यार, 100% राइट। यहाँ अस्ति मैले ठ्याक्कै नम्बर बिर्सेँ होइन, 375 मिलियन कि कति होइन, आउने 2030 सम्ममा 375 मिलियन मान्छेहरूले आफ्नो जबको क्याटेगोरी स्विच गर्नुपर्छ। नयाँ जबहरू आउँछ, यो पुरानो जबहरू चाहिँ गइहाल्छ, एक्जिस्ट नै गर्दैन। आपने 2 साल तैयारी करी एक कॉलेज में घुसने के लिए, 4 साल वहां पे पढ़ाई करी, उसके बाद में 10 साल कहीं पे नौकरी करी, तो अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं ये हूं, तो अब आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो जॉब ही नहीं बचेगी। राइट। म फिजिशियन हो, म डक्टर हो, म यो मेकानिकल इन्जिनियर हो, सिभिल इन्जिनियर, यस्तो भनेर अब हुँदैन। टेक्नोलोजी हरेक फिल्डमै आइसक्यो कि, हरेक फिल्डमै। अब साइन्स बेग्लै, कमर्स बेग्लै, ह्युम्यानिटिज, आर्ट्स बेग्लै भनेर त्यस्तो के होइन। अब चाहिँ हरेक फिल्डमा टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट आइसक्यो। हरेक मान्छेले, हरेक व्यक्तिले टेक्नोलोजी सिक्नै पर्यो कि, नभए पछाडि छुट्टिन्छ यार, अभियसली छुट्टिन्छ। तो आपको कैसा बनना होगा? अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना है। बी ओपन टू न्यू आइडियाज। टाइम बदलेगा बहुत तेजी से, राइट। तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो। अभियसली अहिलेको एजमा कति धेरै ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेछ नि वर्ल्ड, यु क्यान नट इभन इमेजिन। जस्ट यु क्यान वेट एन्ड वाच, जस्ट एडाप्ट गर्न सिक्नु पर्यो हामीले, यसलाई इग्नोर गरेर हुँदैन। जो चैट जीपीटी है ना, वो एक लिमिटेड बॉक्स के अंदर ही सोच सकता है। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है ना, वो सारी की सारी ह्यूमन ब्रेन से ही आई है। तो एक तो लिमिट, एक सबस्टेन लिमिट आएगी जहां पे वो रुक जाएगा जाके, उसके बाद हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। मतलब ओके, यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ यार उहाँले? मतलब च्याट जीपीटी एउटा लिमिटेड बक्समा सोच्न सक्छ, ह्युमन ब्रेनको जरुरत पर्छ। ओके, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। ह्युमनले पनि त्यसरी नै सोच्छ यार। तपाईले मलाई एउटा नयाँ कलरको बारेमा सोचेर हेरौँ त, सक्नुहुन्न। यु क्यान नट। एउटा नयाँ टेस्ट मलाई सोचेर देखाउनु त, सिम्पली यु क्यान नट, राइट? किनकि हाम्रो दिमागमा जे छ, हामीले जे अब्जर्भ गरिरहेछौँ सराउन्डिङमा, हामीसँग जति छ भित्र नि त्यही मात्रै आउने हो। नयाँ चिज अचानक केही पनि आउँदैन। एउटा बुक नै छ, आई थिङ्क, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट भनेर। आर्टिस्टहरूले के गर्छ? स्टिल गर्छ कि, आइडिया स्टिल गर्छ अरूहरूबाट, यहाँबाट यो लिन्छ, यहाँबाट त्यो लिन्छ, सबै कम्बाइन गरेर युनिक चिज बनाइदिन्छ, अनि त्यसलाई आर्टिस्ट भन्छौँ हामी। दे सिम्पली डु नथिङ ब्रो, दे जस्ट स्टोर पर्फेक्टली एभ्रिथिङ एन्ड पुट देम इन अ पर्फेक्ट सिक्वेन्स। जति डेटा फिडेड छ त्यसरी नै काम गर्ने हो, ह्युमन ब्रेन होस् चाहे एआई होस्। अब एआई का एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है, वो है क्रिएशन, जनरेशन। अभी तक एआई कंटेंट क्रिएट नहीं करता था, क्रिएटर्स करते थे। बट ये जो कंपनीज हैं वो क्यूरेट करती थी कंटेंट को। क्यूरेट मतलब कि इतना सारा कंटेंट है, उसमें से क्या दिखाना है क्या नहीं। मान लो 100 करोड़ वीडियोस हैं, उसमें से कौन सी आपको दिखानी है कौन सी नहीं, या कौन सी ऐड दिखानी है कौन सी नहीं। दिस इज क्यूरेशन। अब आएगा क्रिएशन। आप कहो ना आपको क्या चाहिए, यू विल गिव अ कमांड, यू विल गिव अ प्रॉम्प्ट
and it will create. हो त्यही कमान्ड दिनलाई प्रम्प्ट दिनलाई हामीलाई टेक्नोलोजी सिक्नुपर्छ, त्यही आउनु पर्यो के। जस्ट हामीले अर्डर दिनुपर्छ कि त्यसले हाम्रो काम गरेर दिन्छ। सो टेक्नोलोजी सिक्नु इज जस्ट एज इम्पोर्टेन्ट एज बेसिक निड्स अहिलेको टाइममा है। Something that is non-existent, anything for that matter. आप प्रॉब्लम दो एआई को, इट विल सॉल्व। ऐसी प्रॉब्लम जो बड़े बड़े रिसर्चर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप एआई को दो, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे कि साइंटिस्ट भी देख करके हिल जाएगा। अब्जेक्टिभ नै त्यही हो, जस्ट हामीले त्यही गर्नलाई नै एआई बनाओ। हामी ह्युमन जस्तै इन्टेलिजेन्स अर्को सिस्टममा सिमुलेट किन गर्न खोजिरहेको छौँ, त्यही गर्नलाई नै खोजिरहेको छौँ है। हामीले गर्न नसकेको काम पनि गरिदिन्छ र हामीले टाइम लाउने काम पनि छिटै गरिदिन्छ। सर इसका कंक्लूजन क्या है योडी? ये हमारी सबकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। हम सबको क्या चाहिए? कंक्लूजन चाहिए। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रॉब्लम का ना तो मेरे पास में कोई सोल्यूशन है, ना कोई कंक्लूजन है, ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है। कसैलाई थाहा छैन ब्रो, लिटरली नो वन नोज। जो भी आपको कह रहा है ना कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, वो महाबेवकूफ है। किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। वी आर सीइंग समथिंग दैट वाज नेवर सीन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम बोल सके कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखो ध्यान से समझो, ये जो ऑपरेट कर रहा है, ये कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस पे। उसकी जो पावर्स हैं वो इन्फिनिट है, इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फिनिट है, क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है, डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। अब बताओ ऐसी कोई चीज आज से पहले कभी आपने देखी, सुनी? नेवर ब्रो। तो ऐसी एक पावर को इन एक्शन देखने का मतलब क्या होगा, वो हमारी सोच से परे है। इस बात को समझ जाओ सबसे पहले तो फालतू के कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करोगे। ऑल आई कैन से इज कि इसमें वही लोग सरवाइव करेंगे, वही लोग बचेंगे जो बहुत तेजी से अपने आप को बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठे हो। एक्ज्याक्टली यही चेन्ज हामीले चेन्ज हुनुपर्छ कि विथ टाइम चेन्ज हुनै पर्छ। ये बिल्कुल ऐसा है, अपनी ब्रेन को डेवलप करना एक पर्टिकुलर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलते हो, मान लो चेस खेलते हो, तो एकदम से रातों रात ये नहीं हो सकता कि आप चेस इस लेवल पे खेलने लग जाओ कि आप कंप्यूटर से कॉम्पीट कर लो। उसके लिए आपको कई साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कभी आपने चेस खेली ही नहीं है और आपके सामने कंप्यूटर चेस खेल रहा है, तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म है। यही हालत होने वाली है एआई के साथ में। तो अब आपको अपने आप को इस लेवल तक ऊपर उठाना होगा, इस लेवल तक गेम समझना होगा कि आपको कंप्यूटर की नेक्स्ट चाल को समझना होगा और कंप्यूटर को कंप्यूटर के गेम में हराना होगा। या फिर, अब सुनना, ध्यान से सुनना, हराना होगा, या फिर आपको यह समझना होगा, अब ध्यान से सुन लेना, मैं इसको समअप कर रहा हूं, या फिर यह समझना होगा कि इस गेम को हम नहीं जीत सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो होप, तो मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं है। इस गेम से बाहर निकल करके फिर कुछ ऐसा करना होगा जो इस पूरी गेम से बाहर है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना हो। एक्ज्याक्टली ब्रो, यो गेम खेल्नु छैन हामीलाई यो गेमबाट बाहिर निस्केर अर्को काम गर्नु छ, नेक्स्ट लेभल कामहरू, जुन प्रोफेसनलहरू छ हैन। अब च्याट जीपीटी 3 ट्रेन गरौ हैन, त्यसले जति काम गर्न सकिरहेको थियो अब त्यसलाई त्यसको माथि छोडिदियो हैन। अब मान्छेले के गर्न थाल्यो, प्रोफेसनलहरूले, एक्सपर्टहरूले त्यो भन्दा माथि काम गर्न थाल्यो नि त। अब च्याट जीपीटी को मोडल 4 ट्रेन गर्यो, त्यसपछि यो ट्रेन भइसकेपछि अब के थाहा मोडल 5 मा तिनीहरू काम गर्दैछ कि झन् ह्युमन इन्टेलिजेन्स हैन, जहिले पनि जति बनिसकेको छ त्यो भन्दा माथि काम गरिरहेको हुन्छ। सो हामीलाई यो गेममा खेल्नु नै छैन, किनकि हामीले कम्प्युटरलाई यति धेरै इन्टेलिजेन्ट बनाइसक्यौं नि, त्यसले हामी भन्दा धेरै बेटर काम गरिदिन्छ के कुनै पनि काम। सो अनस्किल्ड मान्छेहरू चाहिँ जुन फिल्डमा पनि हैन जहिले पनि घाटामा हुन्छ, तिनीहरूको जब पहिला जाने हो। बट एक्सपर्टहरू चाहिँ जहिले पनि एक्जिस्ट गरिरहन्छ, जुनसुकै फिल्डमा भए पनि। भिडियो चाहिँ यही सक्यो है। बट उहाँ एउटा बिजनेस पर्सन है, फोटोग्राफी बिजनेसमा हुनुहुन्छ उहाँ, तर एआई को बारेमा यति धेरै कुरा थाहा हुनु कसैलाई आफ्नो फिल्ड बाहेकको कुरा हो नि त यो। सो यति धेरै कुरा थाहा हुनु आफैमा ठुलो कुरा हो। सो आई हेभ अ ह्युज रेस्पेक्ट फर हिम। सिम्पली मैले यो भिडियोमा आफ्नो रियाक्सन दिएको, म कुन पोइन्टमा एग्री गरिरहेको छु, कुन पोइन्टमा मेरो अर्को ओपिनियन छ उहाँको भन्दा, सिम्पली मैले त्यो कुरा मात्रै राखेको हो। उहाँको भन्दा अर्कै ओपिनियन भए पनि कुनै कुनै ठाउँमा मेरो, बट उहाँले भनेको पोइन्टहरू कुनै पनि म गलत हो भनेर म प्रुभ गर्न सक्दिनँ, किनकि उहाँले त्यस्तै बोलेको केही पनि पोइन्ट छैन। मतलब उहाँलाई थाहा भएको रहेछ कुराहरू, त्यही बेसिसमा बोले हो। भिडियो यति थियो यार। म आफै पनि एआई स्टुडेन्ट भएको हुनाले यो टपिक मेरो फिल्डसँग रिलेटेड थियो। मैले फर्स्ट टाइम यस्तो रियाक्सन भिडियो बनायो। आई डोन्ट नो इभन आई विल अपलोड अर नट, बट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले अभियसली अपलोड गरिसकेँ। भिडियो कस्तो भयो त्यो मलाई कमेन्टमा चाहिँ भन्नु पर्यो है सबैले। आई जस्ट निड योर फिडब्याक, सो प्लिज कमेन्ट डाउन ब्रो। मलाई कमेन्ट चाहियो है यो भिडियोमा। ओके बाई।
Met a girl and she looking like Bianca. She looking good, but I don't know if I want you. She been telling me that when she with me, she feeling Nirvana. Said she love my music, but don't listen to the genre.